हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और शाम हो चुकी है और दिल कुछ बेचैन सा हो रहा है क्योंकि दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इसी ताज़ा कड़ी में जो नई खबर आई है वो आ रही है साउथ से मशहूर तमिल एक्टर डैनियल बालाजी, जिनकी उम्र सिर्फ 49 या 48 के आसपास थी। 48 साल के आसपास की उम्र थी शायद उनकी कल हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये कोई पहला केस नहीं है सेलिब्रिटी का। हर महीने एक या दो खबरें जरूर आती हैं इस तरह के डेथ की, हार्ट अटैक की वजह से, सडन कार्डिक डेथ की वजह से। ये तो चलो एक न्यूज हो गई जो मुझे बतानी थी। न्यूज के बहाने कुछ मैं बार बार अवेयरनेस जरूर करके जाता हूं, कुछ बता के जाता हूं ऐसा कि जो आप लोग सावधान रहे। जैसे कोविड में मैंने कोशिश की थी अवेयरनेस की, इसी बहाने मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद, और कुछ लोग वैक्सीन को भी इसका बोलेंगे, कि सब लोगों के पास एक रिस्क फैक्टर जुड़ चुका है पोस्ट कोविड। मतलब कि हम सब लोग रिस्क पे हैं, कुछ ना होते हुए भी हम रिस्क पे हैं हार्ट अटैक के लिए। पहली चीज बताऊंगा कि ऐसा अगर आपकी उम्र 35 या 40 साल से ज्यादा है तो हम ऐसा कौन कौन से टेस्ट करा के देख लें। पहले बता दूं कि जो लोगों को अंडरलाइंग बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, वजन ज्यादा है, स्मोक करते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। उसके साथ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो अल्कोहलिक भी हैं, जो स्मोक के साथ साथ आप नशा भी करते हैं, वो और ज्यादा रिस्क पे हैं। लेकिन मेरा आज बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कोविड, पोस्ट कोविड अपने आप में एक रिस्क फैक्टर और जुड़ गया है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन उसने प्रोड्यूस किया है और बॉडी में सूजन बढ़ी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादातर बीमारियां का सबसे बड़ा कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का होना है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इससे बचने के लिए क्या करें, ठीक है। इससे बचने के लिए मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि 2 टेस्ट जरूर कराएं। एक तो कोविड ने जो मसल के ऊपर असर डाला है, हार्ट की मसल्स के ऊपर, उस समय इसने मायोकार्डाइटिस करी, पेरिकार्डाइटिस करी, ब्लॉकेज भी करी और क्लॉटिंग के फैक्टर को बढ़ाया। उसके साथ साथ अगर आप वैक्सीन को भी इसका जिम्मेदार माने तो वो आपकी स्टडी होगी, जिसकी भी होगी। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि करना क्या है। तो सबसे पहले अपना इकोकार्डियोग्राफी जरूर करा के देखें। कम से कम 5 साल में एक बार इकोकार्डियोग्राफी जरूर करा लें हार्ट के लिए, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी बताता है आपकी मसल्स के बारे में, मसल डैमेज हुई हैं या नहीं हुई हैं, हाँ, हार्ट के वॉल के बारे में, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के बारे में। और अगर मसल डैमेज हो जाती हैं तो फिर कभी भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर मसल काफी पुअर हो चुकी होती है। बहुत सारे पेशेंट को ये पता नहीं होता उनके हार्ट की मसल वीक हो चुकी है, बिना किसी ब्लॉकेज के भी ऐसा हो सकता है। हालांकि मोस्ट कॉमन कोज हार्ट की ब्लॉकेज ही है, जहां पे हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं और क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बिना भी हार्ट की मसल वीक हो सकती हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि पोस्ट कोविड अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए इकोकार्डियोग्राफी करा के जरूर देख लें, क्योंकि अगर हार्ट की मसल 20% या 25% से कम काम कर रही हैं तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है सडन कार्डियक डेथ के लिए। एक तो ये। दूसरा टेस्ट जो मैं हमेशा बोलता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि रिपोर्ट थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, 10 से 20% तक ब्लॉकेज वेरी कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये नॉर्मल आ जाए तो आप खुश होइए कि नेगेटिव रिपोर्ट के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नेगेटिव रिपोर्ट आने का मतलब यही है कि आपको कुछ नहीं है। पॉजिटिव में आप बता सकते हैं कि हाँ, ब्लॉकेज थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूं कौन से टेस्ट की, वो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। जी हाँ, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, खाली सीटी स्कैन के थ्रू पता कर लिया जाता है कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है। सिंपल से एक इंजेक्शन दिया जाता है और आपके हार्ट की ब्लॉकेज जान ली जाती है, फोटोग्राफ खींच लिए जाते हैं। कोई एडमिट नहीं होना आता, कोई तार नहीं डाली जाती, कोई आपको ये भी डर नहीं होता कि मेरे स्टंट डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये टेस्ट 4 घंटे खाली पेट रहना होता है इस टेस्ट के लिए। और मैं अपने पेशेंट्स के लिए इसको करीब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे करा के देता हूं दिल्ली में। अगर कुछ लोगों को लगता है कि महंगा टेस्ट है, 15,000 का कहीं पे है, कहीं 16,000 का है, कहीं और इससे भी ज्यादा का है, तो आप आइए, मैं आपको रीजनेबल अमाउंट पे आपको करा के दूंगा।
और हमारे यहाँ जो सीटी स्कैन की मशीनें हैं जो हमारे एरिया में, वो 128 से लेकर 256 स्लाइस की मशीनें हैं। जितने ज़्यादा स्लाइस की मशीन होगी उतना ही रेडिएशन का खतरा कम होता है। तो सीटी एंजियोग्राफी के लिए सिर्फ आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देखना होता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि एक डाई देनी होती है। डाई तभी दी जा सकती है, इंजेक्शन तभी दिया जा सकता है जब आपकी किडनी नॉर्मल हो। तो ये ध्यान रखना है और 4 घंटे खाली पेट रहना है और आपकी पल्स 80 से कम होनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। ये तो हो गया सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। बहुत बार ऐसा होता है जब हम ब्लॉकेज देखने के लिए टीएमटी और इको कराते हैं, कई बार फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। कई बार वो 60 to 65, 70% तक सिर्फ रिपोर्ट ठीक आती हैं, टीएमटी हो या स्ट्रेस इको हो। बाकी 30% में गलत रिपोर्टें आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट है ब्लॉकेज जानने के लिए। अगर नेगेटिव है तो 100% ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है ब्लॉकेज का। मतलब अगर 70% लिखा है तो हो सकता है 80% हो, 90% हो, और कई बार अगर 90% लिखा हो तो हो सकता है 70% आ जाए, 50% आ जाए। तो लेकिन इतना पता चल जाता है कि हाँ, पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं कि इसकी ब्लॉकेज कितनी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और अगर ब्लड टेस्ट में देखें तो आप सीआरपी करा के देख सकते हैं, HSCRP करा के देख सकते हैं, डी डाइमर भी करा के देख सकते हैं, लेकिन ये भी कोई उतने स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जहां पे ब्लॉकेज आपको इनसे कुछ आइडिया ज्यादा लगेगा, मुझे नहीं लगता। सिर्फ एक रिस्क फैक्टर मान के चलिए कि हाँ जी अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन डेफिनेट टेस्ट जानने के लिए मसल की वीकनेस का इकोकार्डियोग्राफी है, ब्लॉकेज को देखने के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है। और कुछ और मसल को देखने के लिए कार्डियक MRI है, वो टेस्ट भी करा के देखा जा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर की एडवाइस पे ही जाएं, बिना पूछे अपना कार्डियक MRI मत कराएं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। भगवान डैनियल उनकी जो तमिल एक्टर थे उनकी आत्मा को शांति दे, और बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।